बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदलता नजर आ रहा है। शुक्रवार को यानी आज राजधानी पटना और इसके आसपास के इलाकों में बारिश देखी गई है, जबकि भारतीय मौसम विभाग पटना ने आज के लिए बारिश या किसी गंभीर मौसम की चेतावनी नहीं दी थी। बावजूद इसके सुबह से ही मौसम में अचानक बदलाव देखा गया और 10 बजते बजते कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं आईएमडी ने अब पटना के लिए अगले 3 घंटे में झमाझम बारिश और तेज़ आंधी का अलर्ट जारी किया है। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है, जिससे सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो शुक्रवार की यह बारिश किसानों के लिए राहत भी बन सकती है और खतरे का कारण भी, खासकर उन इलाकों में जहां धान की रोपाई की तैयारी चल रही है। तो गुरुवार 5 जून के मौसम की बात करें, बीते दिन की बात करें तो बिहार के 7 जिले किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया था और इन इलाकों में तेज़ हवा, बारिश और आकाशीय बिजली की चेतावनी दी गई थी। कटिहार के कुर्सेला में सर्वाधिक 80.8 मिलीमीटर वर्षा भी दर्ज की गई। वहीं लखीसराय के सूर्यगढ़ा में 65.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जमुई के गिद्धौर में 60 मिमी और नालंदा के सरमेरा में 57.8 मिलीमीटर के आसपास अच्छी वर्षा हुई। राजधानी पटना में भी दिन में गर्मी के बाद शाम होते होते दनियावा में 37.6 मिलीमीटर और फतुहा में 35.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। तो गुरुवार को पटना का अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि आर्द्रता 50% के आसपास होने के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिल सकी। तो आने वाले दिनों की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अभी भी कोई बारिश, आंधी तूफान का कोई भी पूर्वानुमान नहीं है। पूर्वानुमान है तो यहाँ पर भी तापमान बढ़ने का कि 2 से 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान में आपका वृद्धि देखा जा सकता है और इससे गर्मी और उमस की स्थिति और भी ज़्यादा परेशान कर सकती है। हालांकि सीमांचल के कुछ जिलों में जैसे किशनगंज हो गया, अररिया में हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। फिलहाल राज्य में आने वाले दिनों में कहीं भी आंधी या वज्रपात का कोई व्यापक अलर्ट नहीं जारी किया गया है। अब मौसम विभाग ने ही जारी नहीं किया है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कह सकते। तो रातें भी गर्म रहने की संभावना जताई गई है। न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि की संभावना है, जिससे रात के समय भी गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। और इस समय खरीफ फसल की बुआई और धान की रोपाई के लिए खेतों की तैयारी की जा रही है। अचानक मौसम बदलने की घटनाओं में किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो आने वाले दिनों में तो वैसे कहा जा रहा है कि मौसम में वृद्धि होगी, लेकिन अचानक मौसम बदल सकता है, इसलिए आपको हमेशा अलर्ट रहना होगा। और साथ में वैसे भी आप लोगों को पानी, छाता अगर बाहर निकलते हैं तो लेकर ही निकलना चाहिए। अगर ज़्यादा धूप हो गई तो धूप से बचने के लिए छाता लगा लें, बारिश हो गई तो बारिश से बचने के लिए छाता लगा लें, लेकिन पूरी तैयारी के साथ निकलें। तेज़ हवा, बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें। मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए खेतों और उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। तो राज्य में इस समय उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी हवाओं की टकराहट से मौसम अस्थिर बना हुआ है। कुछ इलाकों में उमस तो कुछ में बारिश का असर देखा जा रहा है। अगर राजधानी पटना की ही बात करें तो सुबह से चिलचिलाती धूप थी और अचानक से मौसम ने ऐसा करवट लिया कि पता ही नहीं चला कहाँ से बारिश, कहाँ से बादल आ गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह में बिहार में मानसून के शुरुआती संकेत मिलने की संभावना है। इससे राज्य में गर्मी से राहत मिल सकती है और फसल संबंधी कार्यों में गति आएगी। अगर मानसून की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो मानसून के बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस साल जो मानसून है, वैसे तो कहा जा रहा था कि समय से पहले आ जाएगा। जैसे मानसून बिहार में आने की जो तिथि है वो 15 जून है, लेट सेट 20 जून तक आती है, लेकिन इस बार कहा जा रहा था कि 12-13 तक आ जाएगी मानसून, लेकिन इसकी संभावना भी कम ही लग रही है। लग रहा है कि मानसून जो है अपने तय समय पर 15 जून तक आ सकती है, 13 से 15 जून तक। तो इसकी उम्मीद जो है जताई जा रही है। वैसे जाते जाते कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर जाइएगा आपके क्षेत्र में मौसम का मिजाज फ़िलहाल कैसा है, और साथ ही अपने क्षेत्र का भी नाम ज़रूर लिखिएगा।